नमस्कार, स्वागत है आपका। बाहर समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। आज उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बड़ी खबर आपको बता दें, आज उत्तरकाशी के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे। बीजेपी की विजय संकल्प रैली में राजनाथ सिंह शामिल होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए हैं। आज उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और कल हमने देखा था उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ के सांसद होने के लिहाज से वो कल जिस तरह से नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, उन्होंने जो योजनाएं दी, सौगातें दी, उस मौके पर मौजूद थे। और उसके बाद आज उत्तरकाशी में विजय संकल्प रैली जो कि बीजेपी की लगातार आगे बढ़ रही है, उसमें शिरकत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां वो उत्तरकाशी में विजय संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक रूट मैप भी तैयार कर लिया है, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो बहुत अहम ये दौरा कहा जा सकता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, चूंकि केंद्रीय मंत्री लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, दोनों ही जगहों पर बहुत अहम और बहुत रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। इसके अलावा पंजाब, मणिपुर और गोवा, इन तीनों राज्यों में भी चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में लगातार एक्टिव दिखाई दे रही है। हालांकि सूबा सबसे बड़ा अगर बात की जाए आबादी के लिहाज से तो उत्तर प्रदेश है। वहां पर एड़ी चोटी का जोर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया गया। उसके बाद अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहां पर भी लगातार कोशिश यही है कि जिस तरह से एक बार सरकार बनाई, दोबारा से उसको दोहराया जाए। तो विधानसभा चुनाव से पहले देहरादून में धामी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में कई प्रस्ताव पास भी किए गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए। कैबिनेट ने वृद्धावस्था, दिव्यांग पेंशन और शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने पर मुहर लगाई। विधवा बुजुर्ग पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1500 किया गया। शिक्षा मित्रों को 15,000 की जगह 20,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में आरक्षण देने पर सरकार राज्यपाल से दोबारा संपर्क करेगी। कृषि एवं उद्यान विभाग के एकीकरण के लिए सहमति का मामला सीएम को रेफर किया गया है। साथ ही स्टेट डेटा सेंटर पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। शिक्षा मित्रों पर 15,000 रुपये महीना उनकी तनख्वाह है, उसको बढ़ाकर 20,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया। कृषि विभाग का जो उद्यान और कृषि विभाग के एकीकरण के प्रश्न पर मंत्रिमंडल ने सहमति देते हुए मुख्यमंत्री को इसके लिए अधिकृत किया है। आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण के प्रश्न पर माननीय महामहिम के पास लंबित पड़ा है, तो महामहिम से पुनः अनुरोध करने का निर्णय लिया गया ताकि इस पर महामहिम के हस्ताक्षर के बाद शासनादेश जारी किया जा सके। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने राज्य में लागू नाइट कर्फ्यू की अवधि को 2 घंटे बढ़ाया है। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा। कोविड का जो रेट है वो 10% के आसपास आया, जो काफ़ी, उसको देखते हुए 10 बजे से 5 बजे तक, अभी जो 11 बजे से 5 बजे तक है कर्फ्यू रात का, उसको 10 से 5 करने का निर्णय लिया गया कि सरकार परिस्थितियों को देखते हुए कड़े से कड़े निर्णय लेने में कोई गुरेज नहीं करेगी और हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। विधानसभा चुनाव से पहले धामी कैबिनेट की आखिरी बैठक थी, जिसमें जनता और विकास से जुड़े अहम फैसले लिए गए। टीम न्यूज़ स्टेट। उत्तराखंड में दिन पर दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 505 नए केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में एक्टिव केसों की संख्या 1000 पहुंच गई है। देहरादून में सबसे ज्यादा 253 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार भी अलर्ट है। राज्य में आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। नेगेटिव रिपोर्ट न होने पर डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य है। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में तेजी आ रही है। बुधवार को कोरोना के 500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और इसी बीच मंत्री सतपाल महाराज एक बार फिर कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट किया है। हाल ही में सतपाल दिल्ली से उत्तराखंड लौटे थे, जिसके बाद से उन्हें गले में खराश की शिकायत थी, जिसके बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया जो कि पॉजिटिव आया है। हालांकि उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। बता दें कि कोरोना की पहले ही लहर में
मई 2020 में सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वो खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर धामी ने वैक्सीनेशन को लेकर कहा है कि प्रदेश में तेजी से लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। आप सब लोगों ने जो अनुसंधान किए, देश के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किए, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वालों ने अनुसंधान किए। एक तरफ दुनिया के देश जहां महामारी ला रहे थे, वहीं आप सबके प्रयासों से, आप सबके अनुसंधानों से हमको दो वैक्सीनें मिली, दो वैक्सीन हमको मिली। और वो वैक्सीन हमारे देश में तो लगी, देश के साथ साथ पूरी दुनिया को भी ये वैक्सीन देने का काम हमारे देश ने किया। और देश में कोरोना के बढ़ते केस का असर अब चुनावी रैलियों पर भी पड़ रहा है। श्रीनगर और अल्मोड़ा में 9 जनवरी को प्रियंका गांधी की होने वाली रैलियों को रद्द किया गया है, जिसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दी। कोविड के संभावित प्रसार को देखते हुए आदरणीय प्रियंका गांधी जी की प्रस्तावित जनसभाएं जो कि श्रीनगर और अल्मोड़ा में होनी है, उनको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से इस मद्देनज़र, कोविड को मद्देनज़र सभी संभावित चुनाव वाले राज्यों में बड़ी रैलियों पर फिलहाल स्थगन कर रखा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां वो उत्तरकाशी में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक रूट मैप भी तैयार कर लिया है, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उधर पंजाब में पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। मामले पर सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और मदन कौशिक ने कांग्रेस को घेरा है और इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कर सकती है, इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकती है और इतनी बड़ा, मैं कहूँगा कि एक नाटक कर सकती है, ये पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत शर्म की बात है। और ये जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया, चाहे देश के अंदर आपातकाल लगाने का इन्होंने जो काम उस समय में किया हो, चाहे आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके सुरक्षा में जो घोर लापरवाही बरती गई है और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहाँ पर किसी का फ़ोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, ये निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। में शायद पाकिस्तान का भी कुछ रोल है। कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे प्रधानमंत्री जी को इतने देर तक जो रुकना मजबूर कर दिया, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कांग्रेस पार्टी देश के लिए इसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। पंजाब सरकार ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। पूरी दुनिया में जिस प्रकार भारत का ये संदेश गया है, इससे कांग्रेस न केवल चन्नी सरकार, अभी तो पूरी कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। और पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर योग गुरु बाबा रामदेव ने भी प्रतिक्रिया दी है। लोकतंत्र का, संविधान का और 135 करोड़ की जनता का अनादर है। इस तरह की बात को मात्र चूक नहीं कहा जा सकता। यह एक बहुत बड़ा अपमानजनक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक ऐसा एक ऐसी दुर्घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। उत्तराखंड में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि प्रदेश में कुल 11,647 मतदाता केंद्र है। राज्य में 93,964 सर्विस वोटर हैं, जिसमें 91,396 पुरुष वोटर और महिला वोटर 91,396 हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदाता देहरादून में हैं और सबसे कम रुद्रप्रयाग में।
जो टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस मैंने लास्ट वीसी में भी बताया था, हमारा 11,647 है, 11,647। तो ब्रेकअप मैं दे दूं तो टोटल पुरुष वोटर्स जो है उत्तराखंड में वो 40,87,018 है। महिला वोटर्स अभी 37,58,732 है। देहरादून की पचवादून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। विकासनगर में अवैध तरीके से लाई जा रही स्मैक, चरस और अंग्रेजी शराब पुलिस ने बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अलग अलग मामलों में नशे के 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 4 लाख की प्रतिबंधित लकड़ी के साथ 2 लकड़ी तस्कर को भी पकड़ा है। पूरा मामला विकासनगर कोतवाली के सहसपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मामला एक स्मैक का है। एक फुरकान, ये रहने वाला रामपुर मनिहारन पड़ता है, थाना सहारनपुर का, वहाँ का गांव का रहने वाला है। और ये सर 150 ग्राम के करीब जो है स्मैक बरामद हुई है। और कहाँ से ला रहा है, क्या ला रहा है, इस संबंध में जानकारी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी अलग अलग कीमत है। आपको 10 लाख भी मिल सकता है, 5 लाख भी मिल सकता है, 15 लाख। ये पहुँच की बात है कि आप इसको किस मार्केट तक ले जाते हैं। और बुलीबाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने कोटद्वार से एक युवक को गिरफ्तार किया है। जहां देर रात मुंबई पुलिस ने कोटद्वार के नींबू चोड़ इलाके से युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये युवक दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ता है। 21 साल के इस युवक का नाम मयंक रावत बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। इससे पहले मंगलवार को मुंबई पुलिस की साइबर टीम ने उधम सिंह नगर इलाके से बुलीबाई ऐप का संचालन करने वाली युवती को गिरफ्तार किया था। ये जो कल जो है मुंबई पुलिस द्वारा जो है जनपद उधम सिंह नगर में ये गिरफ्तार किया कार्रवाई जो है कोतवाली रुद्रपुर का सहयोग लेते हुए किया है। उसमें श्वेता सिंह करके एक लड़की को गिरफ्तार किया इन्होंने। उनका उम्र लगभग 19-20 साल है। वो इंटर तक पढ़ाई की है। उनका मम्मी पापा नहीं है। वो जो है कुछ डिग्री के लिए तैयारी कर रही है। उनका द्वारा ये अवगत करा दिया गया कि इनका कोई दोस्त है। उनका कहने पे जो है इन्होंने ट्विटर अकाउंट क्रिएट करके जो है इस बुलीबाई ऐप में जो है इन्होंने अपने आप को सम्मिलित किया है। उस क्रम में जो है आज सुबह जो है मुंबई पुलिस द्वारा जो है कोटद्वार में एक मयंक रावत करके एक लड़के को गिरफ्तार हुआ है। उनको भी उम्र लगभग 19-20 साल है। वो दिल्ली में जो है BSc हॉनर्स फिजिक्स पढ़ रहा है। उनको भी यही मोडस है कि किसी का बेफ्रेंड होके जो गलतफहमी में आकर जो है उन्होंने अपना जो ट्विटर क्रिएट करके इसमें कुछ बुलीबाई ऐप में जो है उन्होंने कुछ पोस्टिंग डाला है। और बुलीबाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने रुद्रपुर की रहने वाली एक युवती को गिरफ्तार किया है। मुंबई के साइबर थाना पुलिस ने रुद्रपुर के आदर्श कॉलोनी में रहने वाली 18 साल की युवती को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती के ट्विटर अकाउंट से कई आपत्तिजनक कमेंट वायरल हुए थे, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आरोपी युवती की पेशी के बाद पुलिस ने युवती को ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया है। जानकारी के मुताबिक युवती 7 ट्विटर अकाउंट संचालित करती थी। युवती के परिजनों ने लोगों से अपील की है कि लोग युवती की पहचान उजागर न करें। खुद को किसी को भी दया आ जाएगी। एक 18 साल की बच्ची है, वो भी अभी 18 साल की अभी हुई है। ना माँ बाप हैं सर पे, छोटे भाई बहन हैं। उसको भी अभी खुद को उसको पता ही नहीं है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। वो खाली एक लोनलीपन होता है, एक अलोन फील होता है। अगर किसी को जैसे फैमिली के साथ हर चीज़ नहीं हो सकती, तो वो सोशल मीडिया चलाती थी इसी वजह से। पापा के जाने के बाद थोड़ा और सोशल हो गई, चलो ट्विटर पर हो गई। उसको खुद को नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा होगा, उसकी ID से ऐसा किया जाएगा। जो भी है पढ़े लिखे बच्चे हैं, सबको पता है ऑक्शन क्या चीज़ है, क्या इलीगल है, क्या लीगल है। तो वो चीज़ एकदम गलत है जो उसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और बहुत सारे लोग उसकी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए भी जो बोल रहे हैं, एक्चुअली आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए। और जो करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि उनके लिए भी थोड़ा कहा जाए, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही गलत है। अभी 18 साल की बच्ची है, उसका आगे का पूरा करियर बचा है। FIR लॉन्च हुई है और उस FIR के विवेचना के दौरान ही इन्वेस्टिगेटिंग टीम यहाँ पर आई है और यहाँ से एक महिला को अरेस्ट किया है। टीम के अनुसार इस महिला का इन्वॉल्वमेंट है और इस महिला के ID के थ्रू जो आपत्तिजनक और गलत पोस्ट हैं वो वायरल हुई हैं। इसी वजह से उन्होंने इसे अरेस्ट किया। रुद्रप्रयाग में विधायक भरत सिंह चौधरी ने राज्य योजना के तहत 3 सड़कों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। अगस्त्य मुनि विकासखंड के खांखरा बरसूड़ी मोटरमार्ग से राजकीय इंटर कॉलेज बरसूड़ी तक 2 किलोमीटर मोटरमार्ग का निर्माण 70 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। वहीं जखोली विकासखंड के दरमोला भरदार क्षेत्र में काला पहाड़ भेंट
थापला खुईड़ा तक 2 किलोमीटर मोटरमार्ग का निर्माण 74 लाख की लागत से किया जाएगा। ग्राम पंचायत मयाली के लिए थापला नामक तोक से उच्च माध्यमिक विद्यालय मयाली होते हुए मयाली गांव तक 1 किलोमीटर से ज्यादा के सड़क निर्माण किया जाएगा, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए होगी। इन क्षेत्रों में सड़क न होने के कारण क्षेत्र की जनता को 2 से 3 किलोमीटर पैदल आवाजाही करनी पड़ रही थी। कालापौड़ दरमोला होते हुए जो खीड़ तक जानी है, और अभी दूसरी सड़क हमारी ये जो जखोली मोटर मार्ग है उससे जाकर के इसको मयाली तक जाना है, और इसके तुरंत बाद 2-3 दिन के अंदर हमारी सिरकोट से रिंगेड़ वाली सड़क का होना है। और बाल समाचार में रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।